हेलो प्यारे बच्चों, आज की शुरुआत एक नए टिप से शुरू करते हैं। लास्ट, 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 नेक्स्ट, 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 दिस, कोमा, दिस, दिस, कोमा, एवरी। नेवर टेक, नेवर टेक, ईडी। इनके साथ कभी भी ईडी नहीं लगता। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए गए हैं। यदि इन क्वेश्चन में कोई एरर है तो ABCD आ जाएगा। अगर कोई किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है तो वहां पर E लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डूइंग हर असाइनमेंट। जब मैंने उसे बुलाया तो वह अपना असाइनमेंट का मतलब है टीचर के द्वारा दिया गया कार्य, अपना कार्य कर रही थी। तो क्या हो गया यहाँ पर? इसमें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए। तो क्या है? ए के अंदर व्हेन आई, बी कॉल्ड ऑन हर, सी शी डूइंग, डी हर असाइनमेंट और ई है नो एरर। सी पार्ट के अंदर एरर है। सी पार्ट के अंदर क्यों है? क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, इंडेफिनिट टेंस में हो गया। और यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य ये होना चाहिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीच में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए इसमें, जो कि नहीं है। क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट में हमारे एरर है क्योंकि शी के बाद यहाँ पर वाज आना चाहिए। शी वॉज डूइंग हर असाइनमेंट, तब ये कंप्लीट होगा सेंटेंस। तो कौन से पार्ट में एरर है? शी वाले पार्ट में एरर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, माई कज़न हैज़ बीन ओनिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। मेरे कज़न मतलब से चचेरा भाई। कज़न कौन है? चचेरा भाई के पास यह संपत्ति लास्ट में पिछले 20 ईयर्स में से 20 सालों से है। मेरे कज़न के पास यह प्रॉपर्टी, चचेरे भाई के पास यह प्रॉपर्टी पिछले 20 सालों से है। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? तो इसके माई कज़न ए वाला पार्ट है, हैज़ बीन ओनिंग सी दिस प्रॉपर्टी, डी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और ई में है नो एरर। तो इसके कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में इसके एरर है क्योंकि यहाँ पर ओनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओन नो लाइक, बिलीव, हैव, ये कैसी हैं? सब की सब स्टेटिव वर्ब्स हैं। कौन सी? STATIV स्टेटिव वर्ब है। इनके साथ ING का यूज नहीं होता है।
माई कज़न हैज़ बीन ओन दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, आई कुड नॉट अटेंड द बोर्ड्स मीटिंग एज आई वॉज अनवेल। मैं बोर्ड की बैठक में, बोर्ड की मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। कुड नॉट का मतलब है शामिल नहीं हो सका। कुड नॉट का सका से मतलब है अटेंड मीन्स शामिल होना। मैं बोर्ड की मीटिंग में शामिल नहीं हो सका एज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि मैं बीमार था, ठीक नहीं था। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए आई कुड नॉट, बी अटेंड द बोर्ड्स, सी मीटिंग एज, डी आई वॉज अनवेल और ई के अंदर नो एरर है। तो ये जो है ना कुड नॉट हमारा कुड नॉट पास्ट के अंदर एबिलिटी को दिखाता है। पास्ट क्या दिखाता है? पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी या एबिलिटी और या पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। POSSIBILITY पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। इसके अंदर ई पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस सही है, करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया हैज़ वोन फ्रीडम इन द ईयर 1947। क्या हिंदी इसकी है? भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए इंडिया हैज़, बी वोन फ्रीडम, सी इन द ईयर 1947, डी में कोई है ही नहीं, डी के अंदर कोई नहीं है, और ई नो एरर। तो इस ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्शन है ये पास्ट में कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर जो कार्य था एक्शन, ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ नहीं होगा। हैज़ या हैव का यूज़ नहीं होता। हैव का यूज़ नहीं होता। यहाँ पर सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें हो जाएगा इंडिया हैज़ नहीं आएगा, तो इंडिया हैज़ नहीं आएगा। वोन फ्रीडम इन द ईयर, इंडिया हैज़ नहीं आएगा, इंडिया वोन फ्रीडम इन द ईयर 1947। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे आई वर यंग। जब मैं छोटा था तब मैं रोज़ पार्क जाया करता था। यूज टू का यूज़ क्या होता है? जाया करता था। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए व्हेन आई वर यंग, बी आई यूज टू, सी गो टू द, डी पार्क एवरी डे और ई नो एरर। तो क्या होगा? इस फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में एरर है। क्यों है? क्योंकि वर प्लूरल वर्ब है, आई जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या होगा? वर
नहीं आएगा, यहाँ पर वाज का यूज़ होगा, वाज का यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर की जगह वॉज। वॉज का यूज़ होगा। आई यूज टू, यूज टू पास्ट हैबिट को दर्शाता है। क्या दिखाता है यूज टू? पास्ट हैबिट को दिखाता है। यूज टू पास्ट हैबिट को दर्शाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूज ऑफ हेमंत डेथ हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। तो इसका मतलब है, इस सेंटेंस का अर्थ है, हेमंत की मृत्यु की खबर अभी तक घोषित नहीं की गई है। हेमंत की मृत्यु की खबर अभी तक घोषित नहीं की गई है। डिक्लेयर का मतलब है घोषित करना। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए, द न्यूज ऑफ, बी, हेमंत डेथ, सी, हैज़ नॉट बीन, डी, डिक्लेयर्ड येट, और ई, नो एरर। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? इसके डी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर्ड का यूज़ नहीं होता है। डिक्लेयर्ड का यूज़ कब करते हैं हम? ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। डिक्लेयर्ड का यूज़ नहीं होगा। डिक्लेयर का यूज़ नहीं होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। इसका यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसके डिक्लेयर्ड की जगह अनाउंस का यूज नहीं होगा। यहाँ पर अनाउंस का यूज होगा। डिक्लेयर की जगह अनाउंस का यूज आएगा। ये वाला सही होगा, अनाउंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए सम ऑफ ₹2.5 crore हैज सैंक्शनड टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। वन मंत्रालय द्वारा भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को ₹2.5 करोड़ की राशि मंजूर, सेक्शन का मतलब है मंजूर करना, मंजूर की गई। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, वन मंत्रालय। इसका मतलब है वन मंत्रालय। तो क्या है? वन मंत्रालय द्वारा भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को 2.5 करोड़ की राशि मंजूर की गई। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए सम ऑफ 2.5 करोड़, बी है सैंक्शनड, सी टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय, डी द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस मंजूर की गई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैव प्लस बीन और प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होगा? सेंटेंस जो हो जाएगा हमारा, ए सम ऑफ ₹2.5 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शनड टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीन का यूज होगा, हैज़ बीन, सही हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरी मार्कर, फाउंडर हेड ऑफ चीता
कंजर्वेशन इन नामीबिया विजिटेड इंडिया लास्टेड February। नामीबिया में चीता संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, चीता संरक्षण, चीता संरक्षण की संस्थापक फाउंडर कौन है? कौन से पार्ट में? लॉरी मार्कर। नामीबिया में चीता संरक्षण की संस्थापक प्रमुख, चीता संरक्षण की संस्थापक प्रमुख लॉरी मार्कर ने पिछली फरवरी में भारत का दौरा किया या वो भारत आई। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए, विजिटेड इंडिया लास्टेड February। बी, लॉरी मार्कर फाउंडर हेड। सी, इन नामीबिया। डी, ऑफ चीता कंजर्वेशन। और ई, नो एरर। तो इसके ए पार्ट में एरर है, विजिटेड इंडिया लास्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर लास्टेड नहीं आएगा, लास्टेड की जगह यहाँ पर लास्ट का यूज होगा, लास्ट का यूज होगा। तो करेक्ट जो हो जाएगा सेंटेंस वो होगा लॉरी मार्कर फाउंडर हेड ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नामीबिया विजिटेड इंडिया लास्ट February। तो हमारा यहाँ पर ए पार्ट में इसके एरर है, लास्टेड की जगह लास्ट का यूज होगा।